नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वरुणा जोन में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश के पैर में लगी गोली। शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस समारोह। श्री शनिदेव डमरू दल द्वारा देव दीपावली पर सजेगी बाबा महाश्मशान नाथ की भव्य झांकी। और बेनियाबाग राजनारायण पार्क में लगे गांधी शिल्प बाजार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदार। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के वरुणा जोन में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश के पैर में गोली लगी। वाराणसी के वरुणा जोन में गुरुवार भोर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया। चौबेपुर पुलिस ने रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी कर बदमाश को दबोच लिया। बदमाश ने खुद को फंसता देखकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस फायरिंग के बीच बदमाश को पैर में गोली लगी। बैकअप में पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर पुलिस टीम सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंची। मुठभेड़ की सूचना पर एडीसीपी वरुणा और एसीपी सारनाथ ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। चौबेपुर पुलिस के साथ सारनाथ थाने की फोर्स भी शामिल रही। बदमाश बहादुर पाल के कब्जे से तमंचा, बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। सारनाथ सर्किल में चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस की टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी थीं। एसीपी सारनाथ ने सर्किल के सभी थानों को आरोपियों की तलाश में लगा रखा था। गुरुवार सुबह चौबेपुर थाना पुलिस और सारनाथ पुलिस अपने सीमा क्षेत्र में चक्रमण कर रहे थे। इसी दौरान चौबेपुर में एक शातिर बदमाश के होने की सूचना मिली। एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने दोनों थानों की पुलिस टीम को संयुक्त रूप से बदमाश को दबोचने के लिए लगा दिया। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया और रजवाड़ी हवाई पट्टी के पास घेराबंदी की तो पुलिस और बदमाश में आमना सामना हो गया। चेन स्नेचर बहादुर पाल ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायरिंग की। पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी। वो बाइक समेत गिर पड़ा। टीम ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बहादुर पाल चौबेपुर और सारनाथ में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। चिकित्सकों से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। कमिश्नरेट वाराणसी में लूट, छिनैती अपराध रोकथाम हेतु रात में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति गाजीपुर से बनारस की तरफ आ रहा था और जब चेकिंग को उसको रोकने के प्रयास किए थे, ये तेज रफ्तार से वहां से भागने की कोशिश की। फिर उसको पीछा किया था। फिर उक्त बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। जवाबी फायरिंग में बदमाश को एक गोली लगी है। फर्स्ट एड हेतु हॉस्पिटल के लिए भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। कार्टून कैरेक्टर के रूप में मौजूद बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में बाल दिवस का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों द्वारा कार्टून के विभिन्न पात्रों छोटा भीम, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, स्पाइडरमैन जैसे अन्य प्रसिद्ध पात्रों की वेशभूषा को धारण किया गया, जिसमें वो बड़े ही आकर्षित लग रहे थे। इन्हीं वेशभूषा में बच्चों ने खूब नृत्य किया एवं बड़े ही उत्साहित रहे। वहीं कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लिया, जिसमें मैथमेटिकल रेस, थ्रोइंग बॉल, लेमन रेस, ऑक्टोपस रेस, बॉल पासिंग एवं कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। सभी खेलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं उत्साह के साथ प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा उक्त कार्यक्रम में विद्यालय की भागीदारी की प्रशंसा की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा भी बच्चों को संबोधित किया गया एवं उपहार वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं एवं
शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। First position, second is Siddharth, and third. किस तरह का आज यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है? आज चिल्ड्रंस डे है, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। तो आज हम लोग सभी लोग बहुत उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं का, रेस का, बहुत से कॉम्पिटिशन्स रखे गए हैं, जिसमें सभी बच्चे, कोई कार्टून रेस है, कोई टग ऑफ वॉर है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन रखे गए हैं कि जिसमें बच्चे सारे उत्साह के साथ सभी ने पार्टिसिपेट किया है। क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम? तो उत्साहवर्धन है, बच्चे करिकुलम उनकी एक्टिविटीज तो चलती रहती है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस तरह के प्रतियोगिता का रखना जरूरी है। और जैसा कि पंडित जी का ये एक विजन था कि हमारे बच्चे ही नवनिर्माता हैं हमारे देश के लिए, तो उनका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास होना जरूरी है कि वो हमारे देश के बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग गीत संगीत की प्रस्तुति की। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने अपने संबोधन के माध्यम से नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा बताया कि किस प्रकार नन्हे मुन्ने बच्चे उनको अति प्रिय थे। मुकुल पांडे तथा नीता त्रिपाठी द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। इसके बाद बच्चों द्वारा लगाए गए बाल मेले का निदेशक मुकुल पांडे द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। सभी बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर स्वादिष्ट जलपानों का लुत्फ उठाया तथा विभिन्न गेम का भी आनंद लिया। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय की तरफ से सभी बच्चों को उनका पसंदीदा जलपान एवं गिफ्ट प्रदान किया गया। चलते रहो बच्चों, चलते रहो।
चलते रहो बच्चों, चलते रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्लास में चलो। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर नीचे आ जाओ। चलो क्लास में, चलो क्लास में। आज 14 नवंबर है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जो बच्चों से इतना स्नेह करते थे कि ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस समय पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री पर सौंपा गया था, जब इस देश में सुई बनाने तक का कोई स्थान नहीं था और हरित क्रांति से लेके ऊर्जा क्रांति तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को दिया, जिस पर कि आज की सरकारें चल रही हैं और उन्हीं की नीतियों को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनके बारे में टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। जिसने देश को बनाया है, जिसने उस क्राइसिस में देश को बनाया है, उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव सदैव होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को भी कहूँगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके परिवार पर टिप्पणी किया। तो आज बच्चों के लिए बाल विद्यालय द्वारा क्या किया गया है? आज बच्चों को हमने उनके खाने पीने की चीज़ों का वितरण भी किया। जो बच्चे हमारे विभिन्न संस्थाओं में पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राप्त किए थे, उनको पुरस्कार वितरण भी किया। और अब ये लोग अपना स्टॉल लगाए हैं और आपस में बच्चे सामान लेके आए हैं, जो अन्य बच्चों द्वारा वो पेट का काम करेंगे, स्टॉल का काम। क्लास 1 सभी बच्चे सामने देखिए। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में चल रही वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई। गुरुवार को डुमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 13वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीमा सिंह, पूर्व कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में महाविद्यालय की छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेलकूद में भी महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक तक भारतीय महिलाओं का डंका बज रहा है। विद्यालय के निदेशक ने मुख्य अतिथि के बारे में बताते हुए कहा कि आपने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहते हुए तमाम कार्य किए हैं। हमारे विद्यालय में भी इसका अध्ययन केंद्र है, जिसमें क्षेत्र के तमाम युवक युवतियां प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के प्रथम दिन महाविद्यालय की छात्राओं का बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, खो खो, चेस, शॉटपुट, दूसरे दिन जेवलिन थ्रो, ऊंची कूद, कबड्डी, कैरम, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं हुई। वाणिज्य संकाय को 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विज्ञान संकाय को द्वितीय स्थान तथा कला संकाय को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। क्रीड़ा समापन कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुनीति गुप्ता ने किया। वरुण अग्रवाल ने वार्षिक खेलकूद का रिपोर्ट सबके सामने प्रस्तुत किया। क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम का संचालन अंजलि विश्वकर्मा ने किया। क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रमुख रूप से डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, चंदन चौधरी, विकास, दीपक कुमार गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, लवकेश तिवारी, प्रतिभा गुप्ता, वैशाली पांडे इत्यादि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं।
बना रहे। ये नहीं कि वो भोजपुरी में कहावत कही जाती है, खेला में खेला जाए, खेल में बिगाड़, वो नहीं करना है। सबको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते जाना है। और अगली बार जो कंपटीशन होगा वो मेंटर मेंटी वाला कंपटीशन होगा। आपका मेंटर्स का ग्रुप बना हुआ है, मेंटर मेंटी ग्रुप, उसमें देखेंगे कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, क्या पार्टिसिपेशन है, क्या नया काम है, क्या इनोवेशन है, उसमें देखेंगे। और उसमें इंडिविजुअल मेंटर प्राइज मिलेगा, क्योंकि उसमें 9 या 10 लोग ऐसे ज़्यादा नहीं है। वरुण अग्रवाल ने एस कोऑर्डिनेटर बहुत मेहनत किया और इन्होंने सबको साथ लेकर के चले, किसी से इनकी बहस नहीं हुई। पूरे ग्रुप को ये बहुत अच्छा एक टीम एफर्ट के रूप में इन्होंने स्पोर्ट्स को जो 3 डे स्पोर्ट्स थे उसको उन्होंने टीम एफर्ट के रूप में किया। और सबसे अच्छी बात है कि फैकल्टी का सबका पार्टिसिपेशन रहा। तो ये एक वरुण जी में ये क्वालिटी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। मैं अभी कह रही थी अरुण से कि वरुण इतना अच्छा भी कर सकते हैं। तो वरुण भाई आपको बहुत बधाई, 3 चीज़ को यूँ, और बहुत खुशी है मुझे कि आपने बहुत अच्छी तरह से साथ में जिनको जो सिंगल इवेंट दिए गए थे, सबने अपने अपने इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। किसी ने गैर जिम्मेदारी के साथ कोई काम नहीं किया। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, पूरी फैकल्टी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उनकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए उनको मैं कहूँगी कि आप आगे से, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मैं कहूँगी कि आगे आप जरूर पार्टिसिपेशन आपको। चंदन जी को यहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है इनका। ये हमारी बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल प्रहलाद। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में विभिन्न खेलों संग बाल दिवस मनाया गया। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में बाल दिवस की धूम रही। इस अवसर पर पूरे विद्यालय प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया। डॉक्टर एस.के. भाटिया द्वारा कार्यक्रम का प्रारंभ गुरु नानक देव जी महाराज तथा जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद बच्चों हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने विभिन्न खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब मौज मस्ती की। इस दौरान बलून डांस, म्यूजिकल चेयर सहित विभिन्न खेल आयोजित हुए। साथ ही विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे विभिन्न गीतों पर भी जमकर झूमे। डॉक्टर एस.के. भाटिया ने सभी को बाल दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हर बच्चे को पढ़ाई के लिए उत्साहित करना है। इस समस्त कार्यक्रम में विद्यालय के सभी बच्चे एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
मैं विद्यालय भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी परिवार की तरफ से आज बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी बच्चों और युवाओं को भी बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज के बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं, तो जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों में उत्साह जगाना है पढ़ाई के लिए। तो बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। बीएचयू में प्रथम महामना बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। बीएचयू में प्रथम महामना बास्केटबॉल लीग का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 3 दिवसीय आयोजित की गई है। बुधवार को बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। इसके बाद महापौर अशोक तिवारी ने बास्केटबॉल खेलकर मैच की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और खेल जगत में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। और स्वागत की अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि आशुतोष राय साहब, जो कि इंडियन एयरफोर्स बास्केट महामना बास्केटबॉल लीग जो ये टूर्नामेंट है वो पहली बार एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित किया गया है। और इस तरह के टूर्नामेंट आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। एक बहुत स्पॉन्सर है एसकेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, नाथू स्वीट्स एंड बेकरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक मिनट। वो जगह करना चाहते हैं, एक तो शिवपुर से मिनी स्टेडियम पूरे टाइम के लिए मुक्त हो जाए एकदम। उधर रहो बे। मालवीय जी के जिन्होंने इस पवित्र विद्यालय का स्थापना किया, आयोजित महामना बास्केटबॉल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक धीरेन्द्र जी, असिस्टेंट डायरेक्टर बीएचयू, अभिषेक राय जी, रजत सिंह जी और जिन्होंने मुझे यहाँ बुला कर सम्मानित किया, मेरा सम्मान बढ़ाया, ऐसे अखिलेश जी, बीएचयू और एपी कॉलेज की टीम। मुझे लगता है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिए। मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप खेल खेलते हैं तो ना कोई आपका जात होता है, ना कोई बात होता है, ना कोई मजहब होता है। आप अपने टीम से खेलते हैं और आपकी टीम ही आपकी सब कुछ होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम खेलते हैं तो
एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो ऐसा नहीं तो आप कोई खराब खेल खेलें या खराब प्लेयर, हो सकता है उस दिन आपका दिन अच्छा ना हो, लेकिन हमेशा अच्छा सोचिए मुझे अगले टीम में जीतना है और खेल के जीतना है। हम खेल खेलते हैं जीतने के लिए, और आप ही लोग ऐसे हैं जो आने वाले समय में देश का नेतृत्व अपने अपने क्षेत्रों में करने वाले हैं। आप विद्यार्थी हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे एक खेल के प्रति लोगों की सोच बदली है। पहले होता था खेलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, नवाब जो कहा जाता था। अब इसका उलट, अगर आप नेशनल खेल लिए तो किसी न किसी सरकारी। किस तरह के गेम हो रहे हैं सर, कहाँ पर हो रहे हैं, क्या इसका? आज हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। एक हम लोग बास्केटबॉल लीग करा रहे हैं जिसका नाम है प्रथम महामना बास्केटबॉल लीग। ये BHU के एमपी थिएटर ग्राउंड में हो रही है। ये स्पर्धा 2 वर्गों में है। एक पहली तो जूनियर वर्ग है जिसमें बालक वर्ग अंडर 14 तक है। एक है सीनियर वर्ग ओपन। इसमें टोटल 8 टीमें भागीदारी की है, जिसमें से रेलवेज की टीम, BHU की टीम, BHU IIT की टीम और लिटिल फ्लावर हाउस और एक एकेडमी की भी, ऑल स्टार एकेडमी की भी टीम है। और ये प्रतियोगिता टोटल 3 दिन चलेगी। 13 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक है। 15 नवंबर संध्याकालीन में इसका समापन है और फाइनल दोनों टीम फाइनल 15 तारीख को ही खेलेगी। विजेता टीम को कोई इनाम राशि भी? हाँ, विजेता टीम को अभी इनाम राशि रखी गई है और इनाम राशि कल तक डिसाइड हो जाएगी। राशि उसकी कितनी है, अपने पास फंड कितना अवेलेबल है अपनी कमेटी के पास, अपनी एकेडमी के पास। अच्छा, ये एकेडमी ईसा करके एकेडमी है जिस इस प्रतियोगिता का कह सकते हैं कि देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी में है और खेल को लेके आजकल जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है उससे खेल का स्तर पहले से बहुत बढ़ा है और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज का युग ऐसा आ गया कि जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम घर में मोबाइल में ही बिजी हैं। तो उनको एक टेक्निकल मतलब उनकी बॉडी की लैंग्वेज सुधारने के लिए, बॉडी बिल्डअप करने के लिए, उनकी मानसिक से लेकर शारीरिक प्रोत्साहन के लिए उनके कह सकते हैं कि जो मोबाइल के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण आजकल बच्चों को जो दिक्कतें हो रही है और वो एडिकेटेड हो गए हैं मोबाइल के, ये कह सकते हैं। तो ये सब गंदी हरकतों को हटाते हुए हम लोग एक अच्छी प्रतियोगिता में शामिल हो, खेल भावना से शामिल हो, खेलें। और जब खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे सर? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार तिवारी जी थे, जो यहाँ के मेयर साहब हैं, महापौर हैं वाराणसी के। ये थोड़ा सा हमने एक छोटा सा प्रयास, हम सब ने, हमारी पूरी कमेटी ने एक छोटा सा प्रयास किया है बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल से लेके सीनियर लेवल तक, क्योंकि अभी तक ऐसा है कि बनारस में ऐसी कोई लीग अभी तक स्टार्ट हुई नहीं थी। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, बाकी फिर हम, और ऐसा नहीं किया ये हमारा किसी अकेले का नहीं है, हम पूरे बनारस के जितने लोग हैं सबका अच्छा सहयोग और उसके मतलब सहयोग के साथ हमने सीनियर लेवल में 7 टीमें बुलाई हैं और अंडर 12 में 6 टीमें हमारे पास आई हैं। और ये टूर्नामेंट हमारा 13 नवंबर से 15 नवंबर को फाइनल्स के साथ समापन होगा। किस तरह का कहाँ से आई हैं, कितने टीमें? अभी फ़िलहाल ये टीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, जैसे अपनी DLW रेलवेज की टीम है, BHU की यूनिवर्सिटी की टीम है, DLW जूनियर्स की टीम है और UP कॉलेज है, ऐसे करके टीमें आई हैं। ये कौन सा गेम हो रहा है सर? ये हमारा फर्स्ट महामना बास्केटबॉल लीग है जो कि हो रहा है BHU एमपी थिएटर ग्राउंड पे, और ये एक प्राइज़ मनी टूर्नामेंट है। मतलब जो विजेता और उप विजेता को भी हम कुछ प्राइज़ मनी रखा है। क्या दिया जाएगा विजेता टीम को? विजेता टीम के लिए हमने 31,000 रखा है और उप विजेता टीम के लिए 21,000 रखा हुआ है और ट्रॉफी और मोमेंटोस के साथ। आज किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है सर? आज यहाँ पे फर्स्ट महामना बास्केटबॉल लीग एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऑर्गेनाइज़ की है, जो कि महामना का पहला लीग है बास्केटबॉल का बनारस में, और ये प्राइज़ मनी टूर्नामेंट है। अच्छा, आयोजकों के बारे में थोड़ा बताएं, क्या उद्देश्य रहा है, किसके? उद्देश्य सीधा साधा हमारा है कि हमें बास्केटबॉल को प्रमोट करना है ग्रास रूट लेवल पे।
क्या अभी तक प्रमोट नहीं हो रहा था बनारस में? अब प्रमोट तो हो रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा टूर्नामेंट मिलेगा खिलाड़ियों को खेलने के लिए, उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, उससे उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एकेडमी ने कराया है, जिसका मैं क्या कहते हैं कमेटी मेंबर हूँ, संस्थापक हूँ, और मेरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी नाम है, जिसमें मेरे साथ में आशुतोष राय एयरफोर्स कोच, अखिलेश द्विवेदी हमारे सहपाठी रहे हैं, साथ में NIS बैच के, राहुल दीक्षित मालवीय एकेडमी के संस्थापक, इन सारे लोगों ने और ग्राउंड के जितने लोगों ने हैं उनको मिल के हमने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया है। आगे क्या भविष्य में क्या योजना है इसको और बड़े? भविष्य में इसको हम ऑल इंडिया लेवल का देख रहे हैं। अगले साल इसको हम लोग बाहर की भी टीमों को बुलाएंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर की टीमें हैं, जैसे ONGC हो गई, इंडियन बैंक हो गया, IOB हो गया, इस सब टीमों को। अच्छा, आजकल के बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? आजकल के बच्चों को मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से के बजाय। यहाँ पे बास्केटबॉल लीग हो रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट लोकल टूर्नामेंट विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एकेडमी अंडर दिस वन एम्फीथिएटर इन दिस वन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. So this is one of the first local leagues which is happening here in Banaras, which is basically focusing on bringing up the players and from the grassroots level, because this league is basically divided into two groups right now, which is the senior and the junior. The junior is under 12 age category. So we are focusing on basically bringing up the players from the grassroots level so that they get a kind of experience, so that they know where they're standing right now, and then they improve accordingly. And for the seniors, it's a form of improvement as well as a form of source of entertainment, and as well as for the players and for the audience as well. So yeah, that's it. खेल भावना के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? Sorry? खेल भावना के लिए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? खेल भावना as in बच्चे यहाँ पे the kids are like really देखा जा रहा है कि they are very excited, they are very full of enthusiasm. They are very enthusiastic to be participating in this tournament out here, and we have seen major participation. There have been, since it's the very first league, we were not expecting so many teams to come up, but since we have like already registered so many teams right now, so it seems like the players are very enthusiastic. They are very excited to be playing and to be part of this tournament. श्री शनिदेव डमरू दल द्वारा देव दीपावली पर बाबा महाश्मशान नाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। शनिदेव डमरू दल की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि देव दीपावली पर बाबा का भव्य श्रृंगार होगा, जिसमें 6 फीट की बाबा की भव्य मूर्ति बनेगी। इसमें मुंडमाला के साथ आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। शनि डमरू दल के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि देश विदेश से लगभग लाखों की संख्या में लोग बाबा का दर्शन करने आते हैं और बहुत ही आकर्षक बाबा का श्रृंगार होता है। ये कार्यक्रम लगभग 35 वर्षों से चला आ रहा है और इस बार का बाबा का श्रृंगार बेहद ही भव्य होगा। विक्रम चौधरी ने बताया कि इस बार हमको प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि बाबा के श्रृंगार में प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि कोई भी समस्या ना हो सके। इस तरह का प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। ये बाबा मसानाथ का वार्षिक श्रृंगार होता है। ये हर वर्ष किया जाता है। जब से देव दीपावली हमारे घाट पर होता है, इसी देव दीपावली पर बाबा मसानाथ का वार्षिक श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि हमारे यहाँ अमरीश सिंह भोला जी हैं, अब महानगर विद्यासागर राय जी हैं और माननीय विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। ये आयोजन कब से हो रहा है? ये लगभग हमारे कम से कम 30 से 35 साल हो गए, ये लगभग कार्यक्रम चली आ रही है। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? मुख्य आकर्षण का ये है कि इस बार ना महाकाल का स्वरूप है बाबा मसाननाथ का, रुद्र रूप में, जो सारा आपको भूत कंकाल जो है सारे लोग को भूत कंकाल बनाकर उस पर श्रृंगार किया जाएगा। कितने श्रद्धालुओं की उमड़ने की? यहाँ श्रद्धालुओं की उभरने के में तो कम से कम 1,50,000 80,000 लोग आ जाते हैं हर साल। क्या बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए कि दीपावली काशी का कैसा होता है और श्मशान का कैसा होता है। तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कराई जाती है? इसमें तो हमको तो प्रशासन की कोई सुविधा मिला नहीं है अभी। हम तो अनुरोध करना चाहते हैं प्रशासन से कि हमको दिया जाए सुविधा, कि हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। कितने फीट की मूर्ति रहेगी? ये लगभग कम से कम 6 फीट की मूर्ति है, बाबा का विशाल रूप है। कितने दिन इसको लगा बनने में? इसको बनने में लगभग 10 दिन हो गया।
क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? जो काशीवासियों को कहना चाहते हैं कि बाबा मसानाथ का वार्षिक श्रृंगार है, आके दर्शन करके अपना सौभाग्य प्राप्त करें, आशीर्वाद लें। सभी लोग को कल्याण करे बाबा मसानाथ, माँ गंगा रक्षा करे। हर हर महादेव। कर रहे हैं मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं यहाँ पे सेवा करते हुए। ये आस्था का प्रतीक है, जन्माष्टमी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप और किस तरह का आयोजन होता है? और देखिए, बाबा का स्वरूप ऐसा है कि बाबा के लिए बोलना कुछ उचित नहीं है। उनके बारे में सभी लोग यहाँ के जो लोकल है सब जानते हैं, अथवा कई लोग बाहर से भी जो जैसे उज्जैन, कामाख्या और अन्य धार्मिक स्थलों से यहाँ आते हैं। कई पर्यटक आते हैं जिनकी मान्यता बाबा के प्रति है। तो बाबा, मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके यहाँ बाबा के वार्षिक श्रृंगार में सम्मिलित हों और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो क्या ये कोई संस्था के द्वारा होता है या आप लोग अपने स्वयं से कराते हैं आप लोग? ये जैसे कि भैया ने बताया, ये ट्रस्ट वगैरह भी है? शनिदेव डमरू दल जो है वही इसको करवाता है, जिसके कि अध्यक्ष हमारे भैया गोरे बाबू हैं। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में लगे गांधी शिल्प बाजार में लोगों की खूब भीड़ हो रही है। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में लगे गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनी में 150 स्टॉलों पर खूब ग्राहक आ रहे हैं। सरकार की इस योजना से आए दुकानदार काफी उत्साहित हैं। मेले में खाने पीने के साथ साथ हाथ से बने अनेकों प्रकार के सामान, कपड़े, बैग, जूते, चप्पल सहित आकर्षक सजावट के सामान उपलब्ध हैं, जो लोगों को खूब लुभा रहे हैं और लोग इनकी जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। आयोजक नवीन कपूर ने बताया कि काशीवासी ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर मेले में इसका लाभ उठाएं, जिससे आए हुए शिल्पियों को इस व्यापार का लाभ मिल सके। जी, इस मेले में कुल 150 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से शिल्पी और बुनकर आए हैं, प्रतिभागी कर रहे हैं और इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी लागत के स्टॉल दिया जाता है। आने जाने का किराया भी दिया जाता है और ये अपने माल को सीधे विक्रेता के द्वारा क्रेता को बेचा जाता है। कोई भी बिचौलिया नहीं होता है और जो सामान होते हैं वो अच्छे तरीके के होते हैं और उनके द्वारा सीधा यह माल लोगों को बेचा जाता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो भी माल बनाते हैं स्वयं का, यानी लोकल फॉर वोकल का जो हम सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, उस सिद्धांत पर खरे उतर रहे हैं। और इससे पहले ये माल बनाने के लिए इनको प्रशिक्षण, डिजाइन और भी तरह की स्कीमें हमारे कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है और उन सभी का फ़ायदा इन लोगों को दिया जा रहा है। बात करें तो तीसरा या चौथा दिन हुआ होगा तो जी, आज इस मेले का चौथा दिन है और आप देख रहे हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोगों की अच्छी बिक्री हो रही है। और बेनियाबाग राजनारायण पार्क वाराणसी में यह मेला चल रहा है, जो राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय के नाम से जाना जा रहा है और यहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी अच्छा है और छुट्टी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। ऐसे भी
लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं कुछ न कुछ सामान खरीद के ले जा रहे हैं, क्योंकि यह भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत अच्छे सामान मिल रहे हैं और लोगों के द्वारा उसको सराहा जा रहा है और ख़रीदारी की जा रही है। स्टॉल तो हर चीज़ का लगा है, स्टॉल सभी चीज़ के लगे हैं, किया जा रहा है, सभी चीज़ के सभी सामान सभी प्रकार के सामान बेचे जा रहे हैं। और जो आर्टिजन आए हैं, जो शिल्पी आए हैं, वो आंध्रा से भी आए हैं, कन्याकुमारी से भी आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हुए हैं, गुजरात से भी हैं, पंजाब से भी हैं, सभी राज्यों से शिल्पी प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस तरह यह मेला काफ़ी सफल है, लोग काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। ये कितने दिनों तक और ये अगले 18 नवंबर तक चलना है। यह 9 तारीख को शुरू हुई है और 18 नवंबर को इसकी समाप्ति होगी। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है, भारत सरकार के कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और इस तरह के मेला सिर्फ यहाँ वाराणसी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में लगाया जाता है और शिल्पियों को प्रतिभाग दिलाया जाता है। आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट महमूदगंज में 2 दिवसीय बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपाली सचान ने दीप प्रज्वलित करके बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनर मोहम्मद रफी ने 100 से अधिक छात्र छात्राओं को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी वितरित किया गया। इस अवसर पर जेरी, आशुतोष राय, शुभम जायसवाल, नेहा सिंह, अमीशा, शिवानी पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अभिराम पांडे कोई जाएगा नहीं। यहाँ पर बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीसी या जो कार्डियोपल्मरी सेरिब्रोसिस्टेशन होता है उसका ट्रेनिंग देने के लिए हम इस संस्था में आए हैं। आज कल और आज मिला के तकरीबन 85 स्टूडेंट्स आज बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग लिए हुए हैं और हम खुद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लिए हुए एक ट्रेनर है। तो हमको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देने को मिला और यहाँ के बच्चे भी आशीर्वाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे और यहाँ के बच्चों भी बहुत सपोर्टिव थे, सीखने की इच्छा बहुत था उनके अंदर, तो वो लोग बहुत अच्छे से सीखे और हम भी बहुत खुश है कि आज के जो जरूरत है कि कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले को जिनको बेसिकली एक जो चीज आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश हो जाता है तो उनको बस कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट के इस्तेमाल ना किए हम कैसे उनको बचा सकते हैं, वही बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक मूल्यांश है। तो वो वाला आज हम सिखाने को मिला और बच्चे को भी सीखने को मिला, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कितना लाभ मिलेगा इस ट्रेनिंग से? हम समझ नहीं पा रहे हैं इससे कितना लाभ मिलेगा इन छात्रों को? ओके हम लोग अभी ऐसा एक जमाने में हैं कि इस दुनिया में या इस भारत देश में 2 ही जो विभाग है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाता है, एक है पढ़ाई एजुकेशन और एक है स्वास्थ्य हेल्थ केयर। तो अब जो भी हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं
आप उनके विश्वास, उनके भरोसे जा रहे हैं कि वहां पर डॉक्टर है, वहां पर नर्स है, वहां पर फार्मासिस्ट है। अब वहां पर जा रहे हैं और वहां के नर्सेस या वहां के डॉक्टर्स या वहां पर जो भी कर्मचारी आप मिल रहे हैं, उनको कोई एक व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं और उस बेहोशी में कैसे उनको बचाया जाए, ये वाला शिक्षा नहीं है तो वो हमारा देश उन्नति की ओर नहीं जा रहा। तो आज का ट्रेनिंग अगर मैं यहाँ पर 80 बच्चों को मैं सिखाया हूँ और 80 बच्चे इसका ट्रेनिंग लिए हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि बनारस में या यूं कह सकता हूँ यूपी क्षेत्र पूरा में ऐसा है कि कल के बच्चे, आज के जो स्टूडेंट है, कल जब नर्स बनेंगे तो हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा देश एक स्वस्थ हाथ में है। एक हम लोग एक इस भरोसे के साथ जा सकते हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही जरूरी है। और आज के स्वस्थ जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है बहुत बेसिक एक नीड है कि करना ही करना है सब। दिया गया क्या? प्रमाण पत्र भी दिया गया? हाँ, तो आज हम लोग ट्रेनिंग देने, मैं जैसे बताया था, हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक ट्रेनर है, तो हम कैटलिस्ट हेल्थ केयर कंसल्टेंसी संस्था के द्वारा यहाँ पर आज सब बच्चों को प्रमाणित किया गया है कि इन लोग को बेसिक लाइफ सपोर्ट करना आता है, ट्रेनिंग आती है और बच्चे भी बहुत अच्छे से किए हैं। इससे हमारे बनारस में जरूर बहुत सारा स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। जब ये लोग नर्सेस बनेंगे तो जो आम जनता है जब अस्पताल जाएंगे तो एकदम निश्चिंत होकर जा सकते हैं कि हम एक बहुत ही सेफ हाथ में है। तो आज का सेशन का पूरा इम्पोर्टेंस यही था। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में बाल मेले सहित विभिन्न खेलों का आयोजन कर बाल दिवस मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में बाल दिवस मनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को याद करके बच्चों ने बाल दिवस मनाया और तरह तरह के स्टॉल लगाकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न खेलों में भी भाग लिया और जमकर मौज मस्ती की। विद्यालय की तरफ से पहल करते हुए इस दिन को ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में भी मनाया गया। विद्यालय के शिक्षकगणों ने बच्चों को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बहुत से बच्चे भी जाते हुए दिखाई दे कंधे पर। आज हमारे यहाँ विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संभाग के समस्त बच्चों के द्वारा आज बाल मेला का आयोजन आज पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन के अवसर पर बाल दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें चाचा नेहरू का जन्म दिवस और कल होने वाले गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम भी मनाया गया। इसके साथ ही हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में भी मना रहे हैं। इसमें भगवान बिरसा मुंडा के आज़ादी में योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ आज बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में ग्रैंड पेरेंट्स डे, जो उनके वरिष्ठ अभिभावक होते हैं, दादा दादी और नाना नानी को सम्मानित करते हुए यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें अब उनके वरिष्ठ अभिभावकों के द्वारा छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को सराहा गया। प्राथमिक विभाग के बच्चों ने विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दादा दादी की भूमिका को, परिवार को एक रखने में, जोड़े रखने में और संस्कार को सिखाने में उनके योगदान को याद करते हुए उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके लिए खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके साथ ही प्राथमिक विभाग के बच्चों के द्वारा बाल दिवस पर
स्टॉल लगाए गए जिसका आनंद दादा दादी ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लिया और इस कार्यक्रम को बहुत सराहा। सर, बच्चों को और अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने छोटे बच्चों के वरिष्ठ अभिभावकों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि परिवार में जब आज परिवार सीमित हो रहे हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या रोजी रोजगार के कारण देश के विभिन्न भागों में आने जाने के कारण कम हो रही है, जिसमें लोगों का मिलना जुलना अब कम हो गया है, तो उनकी वरिष्ठ अभिभावकों के माध्यम से बच्चों में संस्कार सिखाए जाएं, चाहे वो कथा कहानी के माध्यम से, उनके अनुभवों के माध्यम से, और उनका जो इतना लंबा अनुभव है उनके माध्यम से बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। सर, एक सवाल और है, जैसे बच्चे यहाँ पर स्टॉल लगाए, तरह तरह के व्यंजन फूड लगाए हैं, जी, मेरे को लगता है किस तरीके से बच्चे जागरूक होंगे ये? जी, इस स्टॉल लगाने में ये भी ध्यान रखा गया है कि बच्चे किसी प्रकार के जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और बैलेंस डाइट बच्चों में लेनी है उम्र के हिसाब से, इसमें जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही साथ बच्चों के जो NEP 2020 के अनुसार जॉयफुल लर्निंग, यानी बच्चों को आनंद के साथ उनको सिखाना है ताकि भविष्य में वो ज़रूरत पड़ने पर कैसे स्टॉल के माध्यम से अपने अनुभव को अपने जीवन में उतार सकें। आज चिल्ड्रन डे है। कहाँ पे स्टॉल लगाए? इडली सांबार। अरे कहाँ पर पूछ रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय भी है इसके अंदर? यस। केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, जो पैसा मिलेगा क्या करेंगे? उसका टोकन लेकर फिर उसको सर को देकर उसका पैसा मिलेगा। यहाँ पे इडली है और पेप्सी है और ये अप्पे है। स्कूल के अंदर किस लिए आज स्टॉल लगा? क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे और फादर्स डे है, ग्रैंड पेरेंट्स। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वरुणा जोन में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश के पैर में लगी गोली। शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस समारोह। श्री शनिदेव डमरू दल द्वारा देव दीपावली पर सजेगी बाबा महाश्मशान नाथ की भव्य झांकी। और बेनियाबाग राजनारायण पार्क में लगे गांधी शिल्प बाजार में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।